हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने मनी एंड बैंकिंग क्लास 12th की, जो कि बहुत आसान है और थोड़ा सा जो है इस साल जो है सीबीएसई ने इसमें से थोड़ा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। फिलहाल मैं रिड्यूस सिलेबस की बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके इन दोनों चैप्टर के अंदर मिला के बन सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इन वर्ड्स को समझने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उन वर्ड्स को आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो है शुद्ध हिंदी के अंदर समझाने वाला हूं कि भैया ये चीज क्या क्या होती हैं। अगर वही बात करी जाए, सबसे पहला टर्म है, और हाँ बच्चों, इन टर्म्स के सुनने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को आने वाली इस तरह की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर बात करी जाए बच्चों मनी सप्लाई की, बहुत ध्यान से समझना मनी सप्लाई क्या होती है कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि मैंने कितनी अलग अलग चीजें बोली, तीन, यानी कि हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा मैंने क्या बोला, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और टोटल वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन लिख ली है तो आपको इन तीनों को वर्ड्स को अपनी डेफिनेशन के अंदर कवर करना पड़ेगा, तभी इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। यानी कि वो पैसा जो आरबीआई ने मार्केट में एक साथ इशू किया हुआ है, और जो वो पैसा जो पब्लिक ने अपने पास में एक पर्टिकुलर टाइम में अपने पास रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी बात करते हैं बेटा मनी की। मनी क्या है? मनी कुछ भी ऐसा आइटम हो सकता है जिसके बदले में हम कोई भी वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेजर, यानी कि जिसको मेजर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? एस फॉर, यानी कि स्टोर कर सकते हैं, उसको हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, उस मनी को, वैल्यू को। और डी का मतलब होता है डेफर पेमेंट। अगर किसी भी वस्तु के अंदर ये तीन चीज चार चीजें आप लोगों की मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? आप लोगों का मनी बन जाता है। मैं दोबारा बताता हूं, एक्सचेंज, वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज वैल्यू, और एक आप लोगों की कौन सी होती है? डेफर पेमेंट। इन चारों को मिला क्या बनता है आप लोगों का? मनी। मनी क्रिएशन क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ी कंफ्यूजन मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लाई। सर हमें तो एक जैसे लगता है, हमें तो डिफरेंस पता ही नहीं है। तो बच्चों है भी लगभग एक जैसा, लेकिन बहुत छोटा सा अंतर है, वो छोटा सा अंतर समझना। ये मनी क्रिएशन क्या है बच्चों? एक तरह की प्रोसेस है, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर क्या है? ये वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आता है। दोनों एक ही चीज होती है। मान लो किसी बैंक के पास में ये एक पर्सन ने 1000 रुपए जमा करे, बैंक ने उसका 20% यानी कि 200 रुपए अपने पास रख लिए, और बैंक ने बचे हुए 800 रुपए है दोबारा किसी को उधार दे दिए। अब जिसको उधार दिए उसने भी किसी बैंक में जाकर जमा कर दिए, और बैंक दूसरे वाले बैंक ने उसका भी 20% अपने पास रखे, बाकी बचा हुआ उधार दे दिया। अब तीसरे पर्सन ने लोन दिया। तो ऐसे प्रोसेस चलते 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 जो है कि पैसे कितने हैं? पैसे तो 1000 ही हैं, लेकिन अगर उन सबका टोटल किया जाए कि सभी बैंकों ने उसी 1000 रुपए को कितनी कितनी बार कितने कितने अमाउंट में दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? एबल टू क्रिएट क्रेडिट, यानी कि उधार देने की प्रोसेस को ही हम लोग मनी क्रिएशन बोलते हैं। आधे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें इंटरेस्ट जमा हो जाता है, इसमें इंटरेस्ट का पैसा मिलता है तो पैसा बढ़ जाता है। बेटा इंटरेस्ट नाम का तो कोई वर्ड ही इसके अंदर नहीं आता। ये क्या है? मनी क्रिएशन एक तरह की प्रोसेस है कि जितना भी कोई प्राइमरी पर्सन जो है, यानी कि पहला पर्सन जो बैंक में पैसे जमा करता है, वो बैंक जो है उसके जो है कितने गुना तक जो है लोन दे देगा, यानी कि उधार देने में सक्षम है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और अगर उसी प्रोसेस को वैल्यू में कन्वर्ट करा जाए कि मान लो कि 20% था ना कोई बैंक जो है अपने पास में कितना रख रहा है? 20%, तो 1/20 तो कितना निकल के आएगा? 5। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इनिशियल स्टेज पे 1000 रुपए बैंक में जमा करे हैं तो उसका 5 गुना क्या हो सकता है? सारे के सारे बैंक जितने भी एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर बैंक है, तो 5 अगर उसका मल्टीप्लायर LRR 5 होगा तो सिंपल सी बात है 5 गुना तक हम लोन दे सकते हैं। ये चीज हो गई। अब बच्चों ये सारी की सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो इससे जुड़ी हुई है, मनी सप्लाई से। मतलब बताता हूं, पहले ये चीजें सुन लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा इनका लिंक मनी सप्लाई से कैसे है। सबसे पहले रेपो रेट। अगर कोई जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, या फिर आप ऐसे बोलो कि अगर आरबीआई ने किसी बैंक को उधार दिया, ठीक है, और वो उधार शॉर्ट रन के लिए हुआ, तो जितना भी रेट उस पर चार्ज किया जाएगा शॉर्ट रन के लिए उसे बोलते हैं रेपो रेट, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर वही
कमर्शियल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रेट, यानी कि किस पर्पस में आता है ये, लॉन्ग टर्म के पर्पस से। तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और इन सभी को मैं आपको एक साल बताऊंगा इसके साथ जोड़ के। सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बच्चों होती क्या चीज है कि आरबीआई जो होती है वो मार्केट में अनाउंस करती है, कब, जब मान लो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है और आरबीआई सोचती है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में आती है और कहती है कि भाई जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा पैसा आप मेरे पास जमा करो, जिसके बदले में आरबीआई उनको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में जो एक्सेस पैसा होता है लोगों के पास में वो आरबीआई के पास दोबारा से पहुंच जाता है। सर क्या वो बैंक ही जब मतलब प्राइवेट लोग ही होंगे, बेटा वो कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, वो आपकी जो है जनरल पब्लिक भी हो सकती है, वो सारे के सारे मिलकर बैंक को एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कर देंगे। सर आरबीआई उन पैसों को क्या करेगी, आरबीआई उन पैसों को दोबारा से रोटेट करके कमर्शियल बैंकों को दे देगी और इस तरीके से जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होगी पैसों की वो उधार बैंकों से पैसा ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वही बात करी जाए अगर सीआरआर और एसएलआर की, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब सीआरआर ये भी रेट होते हैं एक तरीके से, और ये रेट भी कौन, दोनों ही रेट किसके द्वारा डिसाइड करे जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। कमर्शियल बैंक, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कहती है कि आपके पास में जितनी भी टाइम लायबिलिटी डिपॉजिट नेट डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट, मिनिमम परसेंट आपको आरबीआई के पास में एज अ कैश रिजर्व डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये डिपॉजिट किसके पास होता है, आरबीआई के पास में, ठीक है। और वहीं अगर एसएलआर की बात करके चले तो जो आरबीआई है वो कहती है कमर्शियल बैंकों को कि कुछ जितनी भी आपके पास में टाइम लायबिलिटी नेट डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट आपको अपने पास ही बचा कर रखना है। जो आधा जो आरबीआई के पास आएगा उसे क्या बोले हैं, सीआरआर, और वही जो अगर कुछ परसेंट आरबीआई ने बैंकों के पास ही रखवाया उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसएलआर, ठीक है बच्चों, यानी कि सेल्फ। ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसे सेल्फ स्टोर करके रखते हैं। वही बात करी जाए मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आप लोगों को मुथूट फाइनेंस का आप लोगों ने बहुत एग्जाम सुना होगा। मुथूट फाइनेंस क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, उसके पास में मान लो 1 लाख रुपए की ज्वेलरी कुछ गिरवी रख के आए और 1 लाख की ज्वेलरी गिरवी रखने के बाद में उसने उसका आपको 40% ना देके 60% पार्ट दे दिया। उसने अपने पास कितना रख लिया, 40%, और आपको उधार कितना दे दिया, 60%। और आप एट द टाइम ऑफ क्या होगा कि जो आप उसको 60% जो जितना भी यानी कि 60,000 रुपए उधार लिया है इंटर के साथ में वापस कर दो, वो आप लोग को 1 लाख की ज्वेलरी आपको वापस कर देगा। सर वो इतना मार्जिन क्यों रखता है, बेटा मैंने आपको बताया इन चारों का लिंक मनी सप्लाई से होता है। अब पेपर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई को क्या करना है, मार्केट में इंक्रीज करना है। मनी सप्लाई और इन सब का रिवर्स रिलेशन होता है। अगर मनी सप्लाई आपको बढ़ाना है तो ये भी कम करना पड़ेगा, ये भी कम करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को कम ही करना ही पड़ेगा। सीआरआर भी कम करोगे, एसएलआर, इन सबको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट सप्लाई होगी। और अगर आपको अपनी मार्केट सप्लाई घटानी है तो इन सब के रेट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। सर एक एग्जांपल दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनो बच्चों, मैं आरबीआई हूं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, और मान लो मैं आरबीआई हूं और आप मेरे कमर्शियल बैंक हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास में जो मार्केट में लोग हैं उनके पास पैसे बहुत ज्यादा जा चुके हैं, और पैसे बहुत ज्यादा हो जाने के कारण में जो है मैं, अब बताओ मैं उन्हें रेट जो है, अगर कोई पर्सन मेरे से लोन लेने आएगा मैं सस्ता देना चाहूंगा, महंगा देना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, मैं उन्हें महंगा पैसा देना, उधार जो है महंगा देना चाहूंगा। रीजन क्योंकि वो लोग जो है जो कमर्शियल बैंकों से है लोन बिल्कुल भी ना ले, डिस्करेज करने के पर्पज से। क्यों, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इनके रेट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर मनी सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो क्या करोगे, आरबीआई चाहती है कि मार्केट के जो लोग हैं वो कमर्शियल बैंकों से उधार ज्यादा से ज्यादा लें ताकि पैसा जो है मार्केट में जाए।
तो और कोई भी लोग हैं आपसे पैसा लेने कब आएंगे, जब आपका रेट डाउन होगा। अगर आप ऑलरेडी महंगा दोगे तो पहले ही आपसे डर रहे हैं ना कि भाई उधार दो बहुत महंगा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट गिराना पड़ेगा, तभी मान लोग जो है आपसे उधार लेंगे और तभी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे सारे के सारे टर्म्स मैंने आप लोगों को समझाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर 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 शेयर करना। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।